तो होता है सब कुछ फैमिली वगैरह छोड़ करके, अपने कल्चर को छोड़ करके हम इतनी दूर बैठे हैं। उन बहनों से पूछो जो राखी के लिए तरसते हैं कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शोभा कवर हियर। आज मैं कर रही हूँ पैकिंग, आधी ज़्यादा पैकिंग मैं कर चुकी हूँ, अभी थोड़ी बहुत और कर रही हूँ मैं। करते हैं फिर, चलो चलते हैं। चलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास इतना सारा स्टफ यहाँ पे पड़ा हुआ है, सब कुछ इधर उधर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी चूड़ियों की सेट से लगा दूँगी। यहाँ पे मेरी चूड़ियों का बॉक्स हो चुका है रेडी। तो होता है सब कुछ फैमिली वगैरह छोड़ करके, अपने कल्चर को छोड़ करके हम इतनी दूर बैठे हैं। अभी देख लो, मेरे पास मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो अभी मैंने यूट्यूब चैनल मेरा इसलिए भी स्टार्ट किया ताकि मैं बात कर सकूं। मेरे पास तो यहाँ पे सीरियसली में कोई भी नहीं है ना। अभी आप देख सकते हैं मैं अकेले हूँ, अकेले। तो मुझे लगता है मैं क्या कंटेंट भी क्या तैयार करूँ, तो मेरे लिए मेरे माइंड में वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा अगर मेरी फैमिली हो, पूरी फैमिली हो, बहुत मेरे आस पड़ोस के लोग, तो मेरे कंटेंट बनाना भी इजी, मैं दिमाग लगा सकती हूँ। पता है, जब जब मैंने अपना भाई खोया था तो मैंने इतनी पूजा करी थी ना, मैं सही बताऊँ, मैंने इतने देवी देवताओं को याद कर लिया था जिसने कभी किया ही नहीं होगा। मतलब मैंने हनुमान चालीसा इतनी पढ़ी, क्योंकि कहते हैं ना कि 7 बार जो मन चाहे वो पूरा होता है। तो मेरे मन में यही था, आज भी मेरा यही है कि मेरे पास एक भाई होता। उन बहनों से पूछो जो राखी के लिए तरसते हैं कि बस उसके भाई का हाथ दे दो, मैं राखी बांध लूँ। और सबसे बड़ी बुरी बात तो ये थी कि कोरोना के टाइम मैं थी 12th क्लास में, तो मेरे बोर्ड चल रहे थे। तो बहनें अपने खुद के सगे भाई को राखी नहीं बांध पाए थे। तो ये सबसे वर्स्ट फीलिंग कहते हैं ना, तो ये मेरे लिए बहुत अजीब है। तो आज मुझे लगता है कि काश मैं राखी बांध देती अपने भाई को, तो मेरा भाई मेरे साथ होता। मैंने बोला ठीक है, चलते हैं रघुवीर के लिए, तो मैं कुछ भी करने के लिए। कहते हैं ना कि जब मैं वहाँ पहुंची तो इतनी भीड़ थी, मैं सोचा पूजा के लिए आए होंगे रघुवीर की। मुझे क्या पता कि मेरा भाई वो वाइट कलर का जो खड़ा है, क्या बोलते कैंपर, उसमें मेरा भाई है। मुझे सही में नहीं पता, तो उसमें मेरा भाई है। जो भाई हम दोनों बहनों से इतना गोरा, इतना सुंदर, उसकी जो बॉडी आई थी ना, जब चौक में, हम चौक कहते हैं, तो उसकी बॉडी एकदम काली सी हो गई थी, बिल्कुल काली सी। याद करते भी ऐसा लगता है ना। तो मैं सही बताऊं, मुझे लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो इंसान दर्द में है तो आप उसे और दर्द क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। इससे बड़ी मत आओ, कोई जरूरत नहीं आने की। डोंट नीड टू कम एंड शो द सिंपैथी लाइक ओ ये हो गया, ये वो सुफरान टिकाना। डोंट नीड सीरियसली। बट if it's someone in the pain, you need to be calm and like okay, if you want to do sympathy like चला गया ठीक है, लेकिन उस पर कम से कम कमेंट्स तो मत करो। नो वन हैव राइट्स टू डू कमेंट ऑन मेरे मन में ये था कि मैं अपने पापा को कैसे संभालूंगी। उस टाइम मैंने पहली बार अपने लाइफ में मेरे फादर को रोते हुए देखा। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मेरी बहन निभा रही, ना कि मैं। कोई कहता है ना कि जो बड़ी बहन होती है उसके ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी होती है, मानती हूँ होती है। लेकिन अब मेरे घर में जो मेरी बहन है, छोटी बहन, उसके कंधों पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी की पूरी। मेरे सगे भाई के जाने के बाद मेरा एक कजन ब्रदर है, अब वो भी नहीं है, पविंदर, जो कहते हैं ना कि बहनों की ढाल बन के उसके ससुराल में खड़ा होता है। कहते हैं ना कजन्स भाई कभी कुछ नहीं होते, होते हैं। कजन्स भाई भी वैल्यू रखते हैं लाइफ में, मेरे कजन्स भाई ने रखी है मेरी। तो जो पविंदर था वो मेरे लिए मतलब हर जगह खड़े, जहाँ मुझे ज़रूरत थी वहाँ मेरा वो भाई खड़ा हो जाता था कि शोभा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ यहाँ पे हूँ। पहली बार जब मैं आ रही थी यहाँ पे तो वो भी रोया था। तो मैंने उसको बोला था तो मुझे आज रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आया है, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को लेकर के रेलवे स्टेशन आया था। तो मैंने जाते हुए बोलता आते हुए भी तू ही मुझे लेने आएगा, लेकिन आते हुए वो नहीं आया, कि आते हुए मुझे नहीं पता था कि मुझे इस बार घर वो ऐसे बुलाएगा। जो एक भाई गया पहले वाला, उसका मेरे पास स्वेटर, मेरी मम्मी का हाथ से बुना हुआ स्वेटर है जो वो पहनता था, मेरे भाई का स्वेटर यहाँ तक है, कनाडा तक। मैं हमेशा वो स्वेटर मेरे साथ हमेशा रहा है। तो जब मैं आ रही थी यहाँ पे तो मुझे पता ठंड लग रही थी, और ठंड नहीं लग रही थी उस टाइम, नहीं लग रही थी, लेकिन मैं जैकेट डालना भूल गया। और भूली कैसे, जैकेट मैंने अपना बैग में रख दिया था, मैंने पहनना एक तरीके से भूल ही गई थी। तो उसने मुझे अपना जैकेट दिया था कि तू रख, ये जैकेट पहन के जा, तू उधर ठंड लगेगी तुझे तो ये पहन ले। मैंने पहन लिया।
पहनने के बाद आज मैं वही जैकेट मेरे पास यहाँ पे, दोनों भाई मेरे गए, दोनों का एक एक ड्रेस मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने राखी सेलिब्रेट करे मुझे कितने साल हो गए हैं, 5 साल हो चुके हैं। तो आज मैं ज़्यादा बात करूँगी गाइस। आज मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ का व्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म होता है। आज मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल होगी, इतना होना नहीं था। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, टेक केयर।